Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं बाढ़ अनुमंडल का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला यूट्यूब चैनल आपकी आवाज। आपका स्वागत है और मैं हूं कमालुद्दीन। हम पहुंचे हैं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने की तैयारी शुरू की जा गई है। मोकामा के विभिन्न घाटों का हम दौरा करेंगे। अभी हम पहुंचे हैं तपस्वी स्थान घाट के पास। आप देख रहे हैं हमारे पीछे काफ़ी व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा की गई। हालांकि जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के लोग हैं, इस व्यवस्था को नाकाफी ही कह रहे हैं। चूंकि कोरोना काल है इसलिए घाट बड़े होने चाहिए, लेकिन जो स्थिति है, घाटों की स्थिति जो है काफ़ी सिकुड़ चुका है। घाट काफ़ी कम जगह बचा है, लेकिन उन्हीं जगहों पे अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का कार्य थोड़ी देर में शुरू कर दिया जाएगा। अभी तमाम अगल बगल के लोग, यहाँ अगल के बगल के मोहल्ले के लोग, जैसे मोल्दियार टोला के आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो चल चुके हैं घाट की तरफ, और थोड़ी ही देर में ये घाट जो है खचाखच भर जाएगा। काफ़ी पूरी तैयारी की गई है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं इस तैयारी को नाकाफी। हम आगे चलेंगे और जानना चाहेंगे कि तैयारी कैसी है। और इस बार का जो छठ है कोरोना काल के बाद पड़ने वाला पहला छठ है, जो काफ़ी विषम परिस्थितियों में इस छठ को मनाया जाने की पूरी तैयारी की जा रही है। हम देखेंगे कि इस साल के पहले के जो छठ हुआ करते थे उसमें और इस साल के छठ में क्या तब्दीली हुई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे कि घाटों की तरफ रुख ना करें, लोग घर में ही छठ पर्व को मनाएं। लेकिन लोग जो हैं छठ मैया का जो आस्था है लोगों के ऊपर भारी पड़ता जा रहा। कोरोना के डर के ऊपर छठ मैया का आस्था भारी पड़ने लगा है, जिसको लेकर जो है पूरे बिहार के तमाम इलाकों में लोग अब घाट की तरफ रुख कर गए हैं। और हम भी चलते हैं घाट की तरफ और देखते हैं कि आगे क्या तैयारी की जा रही है। नगर परिषद के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी दिख रहे हैं। छठ पर्व के दौरान जो व्यवस्थाएं की जाती थी पूर्व के सालों में, उसमें काफ़ी कटौती की गई। हालांकि प्रशासन पूरे तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की बात कर रही है, लेकिन जो स्थिति आप देख रहे हैं घाट के चारों तरफ जो है कीचड़ की स्थिति बन चुकी है। नतीजतन जो है छठ व्रतियों को जाने में काफी, हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ इस मोहल्ले के कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्व के सालों में क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। आखिर इस नाकारा व्यवस्था के लिए जिम्मेवार कौन है। सर, क्या स्थिति है? मतलब जो व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा की गई है वो पर्याप्त है क्या? हमारे नगर परिषद की तरफ से व्यवस्था उस ढंग से नहीं हुआ जो जिस ढंग से होना चाहिए, क्योंकि इसके पूर्व पहले से व्यवस्था करना चाहिए। आज कीचड़ हो गया, हम समझ में नहीं आता कि हमारे छठ व्रती किस रूप में यहाँ अर्घ देख पाएंगे। ये ऐसा स्थिति लग रहा है कि कहीं लोगों को परेशानी हो जाए, फंसने का डर है। पूरा कीचड़ यहाँ वहाँ है और हमारी व्यवस्था लगता है विभाग का लच्चर पच्चर है। मोकामा के मतलब नगर परिषद क्षेत्र में जो भी घाट आता है, जो भी घाट है, विभिन्न घाटों पर यही स्थिति है कुल मिलाकर? जी, लगभग यही स्थिति है। और ये घाट सबसे महत्वपूर्ण घाट है, मोकामा के खास घाट में माना जाता है, क्योंकि जितने भी लोग ये इर्द गिर्द जितने लोग आते हैं इसमें 75% इसी घाट से लोग आते हैं और यहीं अर्घ देते हैं, जहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं लग रहा है हमको। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो काफ़ी बुरी स्थिति है। नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो जा चुके हैं, और उनके नहीं रहने के वजह से जो नगर परिषद के जो बाकी कर्मचारी और पदाधिकारी हैं सीधे सीधे नकारापनी पर उतर आए हैं। और नतीजा है कि मोकामा के विभिन्न घाटों की स्थिति काफ़ी भयावह है। हम और भी घाट पर चलेंगे, तपस्वी घाट से हमारी गाड़ी खुलेगी, हम नाव से यात्रा करेंगे और देखेंगे कि मोकामा नगर परिषद में क्षेत्र में पड़ने वाले जो और घाट हैं उसकी क्या स्थिति है। तो हम बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं कमालुद्दीन। हम निकल चुके हैं अस्ताचलगामी सूर्य भगवान के अर्घ की व्यवस्था जो की गई है मोकामा नगर परिषद के तहत जो आने वाले विभिन्न घाट हैं, मोकामा के जो विभिन्न घाट हैं उनको दिखाने के लिए, अपने दर्शकों को दिखाने के लिए कि मोकामा के जो हमारी गाड़ी नाव जो है अभी खुली है, तपस्वी स्थान घाट से ब्लॉक की तरफ हम जाएंगे और उसके बाद वापस लौटेंगे और देखेंगे। हमारे साथ हैं नगर परिषद के क्षेत्र में पड़ने वाले सभी कार्यालयों के पदाधिकारी, जैसे मोकामा थाना के इंस्पेक्टर राजनंदन बाबू,
प्रखंड विकास पदाधिकारी, साथ ही अंचलाधिकारी मोकामा, ये पूरी टीम मोकामा प्रशासन की पूरी टीम के साथ हम निकले हैं ये जायजा लेने के लिए विभिन्न घाटों की क्या स्थिति है, लोग कितने निकले हैं और लोग जो हैं वो जो है छठ पर्व के दौरान जो है कितना जो कोरोना काल चल रहा है उसके बाद भी जो है लोग कितने सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए थे कि इस बार जो है छठ घाटों पर ना मनाकर अपने घरों में मनाएं, लेकिन लोगों की आस्था जो है कहीं ना कहीं भारी पड़ती जा रही है। छठ मैया के प्रति जो लोगों की आस्था थी, बिहार के जो उत्तर भारत के जो लोग हैं उसी के तहत बिहार और मोकामा के जो लोगों की जो आस्था, वहाँ जहाँ जो छठ व्रतियों की जो आस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना के ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। कारण है कि पहली बार कोरोना काल में जो है पहली बार कोई ऐसा पर्व आया है जिसमें इतने तादाद में लोग जो हैं एक जगह एकत्रित हुए हैं, गंगा घाट की तरफ रुख किए हैं। और हो भी क्यों ना, कारण है कि छठ मैया की वो लीला होती है, लोग जो है निकलते हैं गंगा के प्रति, लोगों की गंगा मैया के प्रति लोगों को हम दिखाते हैं गंगा मैया के प्रति लोगों की जो आस्था है। साथ ही सूर्य भगवान, हिंदू धर्म का एक ऐसा पर्व है ये छठ पर्व, जहाँ पर उगते हुए सूरज के पहले जो है डूबते हुए सूरज यानी अस्ताचल अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। और लोग जो है पूरे भारत से, बिहार के रहने वाले जो भी बाहर के लोग हैं वो भी जो है यहाँ पहुँचते हैं बिहार में। कारण है कि छठ की ऐसी लीला अपरंपार कही जाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है देश के किसी कुछ ऐसे भी परिवार हैं, मोकामा में भी कुछ ऐसे परिवार होंगे, साथ ही बिहार के दूर इलाकों में भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो विदेशों से भी छठ करने के लिए अपने गांव की तरफ रुख करते हैं। तो कोरोना काल पड़ा उसके बाद जो है लोग जो है थोड़े भयभीत हुए थे, लोगों पर जो है भगवान की आस्था से ज़्यादा भारी पड़ चुका था ये जो है कोरोना का डर। तो उस डर के बीच जो है कई पर्व आए और गए, लेकिन पहला जो ऐसा पर्व है छठ पर्व आया है जिसमें जो है कोरोना के ऊपर जो है भारी पड़ता जा रहा है। छठ मैया की आस्था जो है, सूर्य भगवान के पूजन का आस्था, गंगा मैया की आस्था, सूर्य भगवान के पूजन की आस्था जो है भारी पड़ती जा रही है। तो उसको लेकर जो है अब जो है घर से भी, वैसे तो काफ़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में भी जो है छठ को किए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी जिनके अगल बगल में गंगा घाट है और कई नदियां जो पड़ती हैं उन इलाकों में जो है लोग निकले हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे। हालांकि प्रशासन के द्वारा सीधे कहा गया था कि 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो है लोग हैं वो छठ घाट की तरफ रुख ना करें, जिसको लेकर जो है काफ़ी कम ही बच्चे और बुजुर्ग निकल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो लोगों का जो आस्था है, छठ मैया के प्रति जो आस्था है, वो कहा जाता है कि अगर छठ मैया की कृपा हो जाए तो हर चीज़ संभव है, जिसको लेकर जो है लोग घाटों की तरफ रुख कर गए। हम पहुँचे हैं ब्लॉक के पास जो अवस्थित घाट है, हमारी नौका जो है ब्लॉक घाट के पास पहुँच रही है, तो काफ़ी संख्या में यहाँ भी लोग जुटे हुए हैं। आखिर हो क्यों ना, लोग जो है जो बाहर से, जो बिहार की तरफ रुख किए हैं छठ पर्व को करने के लिए, जो लोग बिहार से बाहर से आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी घाट पर तो जाएंगे ही। हम पहुंच चुके हैं मोकामा के ब्लॉक एरिया के घाट के ऊपर, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं काफ़ी लोग जमा हैं। प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी, गंगा नदी का जो पाट है वो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था के ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। काफ़ी अगल बगल के इलाकों में कई ऐसे घाट जो हैं उसको खतरनाक घोषित किया गया है, नगर परिषद के द्वारा जो है खतरनाक घोषित किया गया है ताकि लोग जो उस घाट की तरफ ना रुख करें। लेकिन मजबूरी है लोगों की भी, आखिर जाए तो जहाँ काफ़ी देखिए बांस बैरिकेटेड लगाए गए हैं कि जो है लोग जो हैं, जो छठ व्रती हैं, जो लोग हैं, जो आस्था में डूबे हुए जो लोग हैं, वो इस बैरिकेटेड के पार ना आए। देखिए काफ़ी महिलाएं जो हैं अब जो है उतर चुकी हैं गंगा नदी में, गंगा जल में उतर चुकी है, आस्था में लीन हो चुकी हैं महिलाएं। तो कुल मिला के कहा जाए तो लोगों की आस्था जो है छठ पर शुरू हो चुकी है। सूर्य भगवान, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे उस तरफ जो है सूर्य भगवान जो है अब जो है अस्त होने की स्थिति में पहुंच चुके हैं।
तो अब जो है अर्घ देने की जो है बेला आ चुकी है और जिसको लेकर जो है लोग जो है अब घाटों के तरफ अंतिम समय अब लोगों का आना जो है पूरा हो चुका है। लोग घाट की तरफ अब जो है हमारी जो नौका है वो बढ़ चुकी है। अब जो है शिवनार के आसपास का इलाका, छतरपुरा के आसपास का इलाका है जहां पर हम जाएंगे और देखेंगे, जायजा लेंगे कि इन घाटों की क्या स्थिति है। तो हमारी यात्रा पहुंच चुकी है मोकामा के प्रखंड कार्यालय के पास अवस्थित घाट के पास। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लोगों की संख्या उतनी ही है जितने और घाटों पर हैं। तो कहा जाए तो आस्था का जो है सैलाब जो है उमड़ चुका है, चरम पर है आस्था। लोग जो हैं अब घाटों की तरफ रुख कर रहे हैं। हर घाट पे कमोबेश वही स्थिति है, खचाखच भरा हुआ घाट है। सभी घाटों पे बांस बैरिकेटेड किया गया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा जो तैयारी की जानी चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि पैन करें, मूव करें और दिखाएं कि देखिए अब जो है अर्घ परना शुरू हो चुका है। तो ये प्रखंड कार्यालय के पास अवस्थित घाट है, यहाँ पे अर्घ परना अब शुरू हो चुका है। लोग जो है अब जल में उतर चुके हैं और अब जो है सूर्य भगवान को पहला अर्घ, आज पहले अर्घ की तैयारी जो है पूर्ण की जा रही है और सारे लोग जो हैं अब जो है गंगा नदी में उतर चुकी महिलाओं को दिखाने के लिए कहेंगे कि वो अब जो है भगवान भास्कर को अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जा चुकी है। यहाँ पर भी यहाँ पर के घाटों को भी खतरनाक घाट घोषित किया गया। तो जहाँ पर छठ की महिमा है कि बाहर से लोग जो है घर की तरफ रुख करते हैं, लेकिन वहीं प्रशासन का कुछ अमला है जो पर्व जो है सही तरीके से गुजरे, जिसको लेकर अपने बाल बच्चों से दूर और जो है लोगों की सुरक्षा, लोग चाक चौबंद तरीके से जो है पर्व को मनाएं, उसके लिए जो है हमारे इस नाव पर भी सवारी कर रहे हैं मोकामा थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, साथ ही नगर परिषद के कुछ लोग हैं जो चाक चौबंद व्यवस्था को देखने के लिए घर परिवार से दूरी बनाकर छठ जैसे पाक जो है पर्व, महान पर्व में भी परिवार से दूरी बनाकर लोगों के बीच देख रेख में जुटे हुए हैं कि कहीं किसी तरह की छोटी मोटी भी अनहोनी ना हो, लोग सुरक्षित तरीके से छठ पर्व को करें। अब ये छतरपुरा का शायद घाट है, तो इस घाट पर भी स्थिति कमोबेश वही है कि काफ़ी सकरा घाट है, लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो कुल मिला के कहा जाए तो मोकामा इलाके का ज़्यादातर घाट कहीं ना कहीं सकड़ा हो चुका है। प्रशासन ने पूरी तैयारी की, लेकिन तैयारी जो है कहीं कहीं पे नाकाफी भी दिख रहा है। कारण देखिए यहाँ पे भी जो घाट है काफ़ी छोटा घाट है, काफ़ी संख्या में लोग जो है इकट्ठा हैं इस घाट पर। अर्घ देने की शुरुआत कर दी जा चुकी है। हम कहें कैमरामैन को पैन करके दिखाएं कि वहाँ पर सूर्य भगवान जो है अस्त होने की ओर अब चल चुके हैं, मतलब वो अस्त की स्थिति में है। तो अब जो है अर्घ का अंतिम वेला जो है होने चला है। लोग जो है अब हर घाटों पर पूरी तरीके से तल्लीन हो चुके हैं आस्था में। और हम अपने अब बात करेंगे प्रशासन के उन लोगों से जिनकी तैयारियों के चलते जो है आम लोग जो है घर से निकलते हैं और कहीं ना कहीं लोग सुरक्षित तरीके से पर्व को मनाते हैं, छठ जैसे पर्व को मनाते हैं। तो उसका कारण रहता है कि प्रशासन के वो पदाधिकारी जो कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूरी बनाकर इस छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व में भी घर से बाहर रहते हैं। तो सर, आपके घरों में छठ नहीं है क्या? आपके घरों में छठ है या नहीं? हाँ, बिल्कुल है। तो फिर इस तरीके से लोगों के सुरक्षा के लिए दूरी बनाना पड़ता है। ऑब्वियस प्रशासन का काम ही होता है कि जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं अपने पूरे मनोयोग के साथ, पूरे बिहार में प्रशासन लगा हुआ है, वो चाहे नगर परिषद हो, अंचल हो, प्रखंड हो, थाना हो, सभी लोग अपने अपने घरों में छठ को छोड़कर इस उम्मीद के साथ रखवाली कर रहे हैं ताकि लोग शांति से, भाईचारे के साथ, पूरे मनोयोग के साथ छठ पर्व अपना मना सकें। निश्चित तौर पर प्रशासन का अमला अगर जागेगा तभी जनता सुख और चैन की नींद सोएगी। जिस तरीके जो समय होता है कि लोग विदेश
बिहार में विदेशों से भी लोग आते हैं, अपने घरों की तरफ रुख करते हैं कि हम अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ जाकर छठ मैया की आराधना करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें। वैसे में प्रशासन का अमला जो है परिवार को त्याग कर, परिवार को छोड़कर इनके घरों में भी छठ की पूजा हो रही होगी, लेकिन अपने बच्चे और अपने परिवार से दूरी बनाकर छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व में भी लोगों की सेवा में जुटा हुआ है, ताकि लोग जो है सुरक्षित रूप से। हमारे साथ मोकामा के थाना प्रभारी हैं, जानते हैं कि क्या इनके घर में छठ हो रहा है। सर, आपके घर में छठ हो रहा है क्या? प्रत्येक साल तो छठ होता था मेरे भी घर में, पर इस बार नहीं हो रहा है। पुलिस का सारा महकमा जो है अपने घरों को छोड़ के, तो कहीं घर की याद नहीं आती? बिल्कुल याद आती है, लेकिन उसी में हम लोग को सब कुछ करना पड़ता है, ड्यूटी भी करना है और जो सामाजिक दायित्व है, पारिवारिक दायित्व है, उसको भी निभाना है। सब कुछ को निभाते हुए और ड्यूटी को भी करना है। सच्चाई यही है कि जब तक प्रशासन का अमला जागेगा तभी लोग सुरक्षित तौर पे, कुछ लोग जो हैं काफ़ी मटर गश्ती में लगे हुए हैं। ये नाव की सवारी चल रही है, लोग चल रहे हैं, हालांकि एक बहुत ही खतरनाक है, कहीं ना कहीं कोई घटना घट जाए, इसको लेकर प्रशासन का अमला जो है ये कह रहा है कि इस तरीके की सवारी ना करें, लेकिन लोग जो हैं इस तरीके से मटर गश्ती करते हुए भी लोग देखे जा रहे हैं। प्रशासन रोक रही है। अब देखते हैं कि कोई घटना ना घटे, जिसके लिए प्रशासन ताक चौबंद व्यवस्था कर। घाटों को दिखाते हैं, ये है वही प्रखंड का घाट। हम बढ़ चुके हैं तपस्वी स्थान से वापस लौटते हुए महादेव स्थान के इलाके में, महादेव स्थान मोहल्ले के तरफ, महादेव स्थान घाट की तरफ। तो सभी घाटों की स्थिति अब जो है खचाखच भर चुका है। सारा घाट जो है, मोकामा का सारा घाट जो है अब जो है छठ मैया के अर्घ देने के लिए जो लोग घाटों की तरफ किए थे, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो सभी घाटों की स्थिति जो है कुल मिला के अब टाइट हो चुकी है। सारे लोग जो है अब घाट पर पहुंच चुके हैं। कारण है कि समय जो है आ चुका है, घाट पर अब अर्घ देने का जो वक्त है वो पूरा हो चुका है। कुछ ही देर में जो है भगवान सूर्य जो है अस्त होने की ओर अब चल चुके हैं। अब जो है सूर्य भगवान के अस्त होने का टाइम हो चुका है। तो अस्ताचलगामी सूर्य की जो उपासना का ये महान पर्व है कि पहले अस्त होते हुए सूर्य की उपासना की जाएगी, उसके बाद उदयमान सूर्य का जो है पूजा किया जाएगा। तो अब जो है अस्ताचलगामी जो है सूर्य की जो है उपासना का वक्त आ चुका है और लोग जो हैं पूरी तरीके से घाटों का रुख कर चुके हैं। तो सभी घाटों की स्थिति जो है अब जो है वही हो चुकी है कि हर घाट पर जो है श्रद्धालु पूरी तरीके से पहुंच चुके हैं। तो अब जो है थोड़ी ही देर के बाद पहुंचेंगे हम जो है उन घाटों पर जो मोकामा का खास घाट कहा जाता है, जहां पर भीड़ की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो अब जो है महादेव स्थान का घाट आने वाला है और हम पहुंचेंगे महादेव स्थान घाट की तरफ। वहां पर देखेंगे श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है, लोग कितने इस कोरोना काल में जो है कोरोना के डर के ऊपर जो है श्रद्धा का जो भाव है कितना भारी पड़ा है और लोग जो है जो घर से निकले हैं, तो अब जो है कितनी भीड़ जो है हर घाट पर जो है खतरनाक और सावधानी बरतने की नगर परिषद के द्वारा जो बैनर लगाई गई थी हर घाटों पर दिख रहा है। कमोबेश करीब घाटों को यहाँ पर खतरनाक घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसका कोई भी असर जो है अब श्रद्धालुओं के ऊपर पड़ता नहीं दिख रहा है। लोग जो है पूरी तरीके से अपने घाटों के ऊपर जो है पहुँच चुके हैं, लोग जो है निकल चुके हैं। अब घाट के ऊपर जो है लोगों का सैलाब उमड़ चुका है। लोग जो है हर घाट पर जो है कुल मिलाकर कहा जाए तो लोग जो है अब वहाँ हर घाट पर लोग अंतिम स्थिति में पहुँच चुके हैं। थोड़े देर में हम पहुँचेंगे महादेव स्थान घाट और देखेंगे यहाँ पर जो है इन घाटों की क्या स्थिति है। कमोबेश हर घाट जो है गड़बड़ स्थिति में है। हर घाट पर कीचड़ का बहुत मात्रा में कीचड़ है। काफ़ी कम ही जगह बचा हुआ है जहाँ पर लोग जो है अर्घ दे सकें। तो उन्हीं परेशानियों के बीच जूझते हुए मोकामा के लोग इस बार जो है अर्घ देने का काम कर रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं महादेव स्थान के घाट के आसपास। तो ये जो है नगर परिषद का वो इलाका है, महादेव स्थान घाट का वो इलाका है
जहां पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। काफ़ी संख्या है लोगों का। लोग प्रशासन का जो चेतावनी था कि लोग जो हैं घरों के तरफ, घाटों के तरफ ना जाए, तो उस पर भारी पड़ता जा रहा है। छठ मैया के पूजा, छठ मैया की उपासना, सूर्य भगवान के उपासना का ये जो पर्व का जो श्रद्धा है, जो लोगों की भावना है, वो कहीं ना कहीं कोरोना के डर के ऊपर अब जो है हावी होता जा रहा है। तो कुल कहें तो इस बार जो है कोरोना का प्रभाव जो है शायद लोग जो है ये मानकर भी इस बार जो है गंगा मैया से ये उपासना कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हे गंगा मैया, इस बार जो है कोरोना का डर से हमको निजात दिला दो और लोग जो है हंसी खुशी जो है अब फिर जीवन जिएं। जिस तरीके से 1 मार्च महीने से कोरोना का डर शुरू हुआ था और लोग अपने अपने घरों में डूबके थे, उसके बाद जो है अब जो है घर के से निकले हैं लोग। देख रहे हैं कितनी संख्या है लोगों की, काफ़ी भीड़ है। इतनी भीड़ कि का प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि अब जो है व्यवस्थाएं कितनी की जाएं। जो भी व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से, जो भी व्यवस्था किया गया था वो नाकाफी साबित होता हुआ लोग जो है भारी मात्रा में जो है, भारी संख्या में लोग जो है उमड़ चुके हैं, घाटों की तरफ रुख कर चुके हैं। लोग, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सब जो है घाटों पर अब एक तरफ से कहें तो घाट का रुख कर चुके हैं। सारे लोग जो है अब जो है ये उपासना में लग चुके हैं। छठी मैया की उपासना का ये अंतिम दौर है। पहले दिन का जो अर्घ पड़ रहा है उसका अंतिम दौर है। लोग जो है घाट की तरफ भारी संख्या में लोग जो है घाटों का रुख कर चुके हैं। आप देख रहे हैं ये महादेव स्थान का घाट है और इस घाट पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों की पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ ये घाट है। अब हम बढ़ेंगे महादेव स्थान से आगे, कुछ आगे जो है तो कुछ और घाट हैं। पूरा इलाका जो है गंगा नदी का कोई ऐसा घाट नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे लोग नहीं जुट रहे हैं। तो कहा जाए तो शायद ही कोई हिंदू धर्म का परिवार हो जो छठ करे ना करें, लेकिन गंगा माता की को सूर्य भगवान को अर्घ देने गंगा नदी के तरफ रुख करता ही है। चाहे उनके घर में छठ का पर्व हो या ना हो, लोग वैसे तो कहे तो हर धर्म के लोग गंगा नदी के तरफ आज आते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और अपने परिवार, समाज, देश, दुनिया के सलामती की दुआएं करते हैं। तो आज जो है ज़्यादातर छठ व्रती हैं, जो छठ पूजा करने वाली जो महिलाएं हैं, जो हमारी माताएं हैं, उनका ज़्यादातर उनके दिलों में एक भावना तो जरूर होगा कि हे छठी मैया, इस बार जो है हमें जो है कोरोना के डर से निजात दिलाओ, अब हम लौट चलें फिर उसी घाट की तरफ। और कुल मिलाकर कहें तो मोकामा का हर घाट हम लोगों ने देख लिया, तजवीज़ लिया कि किस तरीके की व्यवस्था है, घाटों की व्यवस्था है, कैसे लोग निकल रहे हैं घाटों की तरफ और क्या व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई और क्या मतलब लोगों का जो जुनून है, जो जोश है, जो आस्था है, वो कितना जो है कोरोना के ऊपर। तो कुल मिलाकर कहें तो इस बार जो है कोरोना के डर के ऊपर छठ मैया का आस्था, छठ मैया की भक्ति, छठ मैया का उपासना, भगवान सूर्य को अर्घ देने के प्रति लोगों का जो आस्था है, मोकामा के लोग के साथ साथ बिहार के सभी जगहों पे कोरोना का डर जो है एक तरह से खत्म होने के कगार पर। लोग जो है अब जो है सीधे इस बार जो है छठ मैया से मांग कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं कि हे छठी मैया, हमको कोरोना के डर से, कोरोना के भय से, कोरोना की बीमारी से हमें निजात दिला दो। और कुल मिलाकर लोगों की भावना, भक्ति जो है कोरोना पर भारी देखते रहे। मोकामा से आपकी आवाज़ के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट।